खमानी साहब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ राजपूती पोशाक ड्रेस की कांचली की स्टिचिंग करने वाले हैं हम। तो देखिए, एक सीधी पट्टी लेके हमें केवड़े पे लगाकर एक प्लेट डाल देनी है। इस तरह से अगर आप इस तरह का केवड़ा बनाना चाहते हो, या फिर एक सिलाई लगाकर बीचों बीच से और बीचों बीच सेंटर से, और फिर ऊपर की सिलाई लगाकर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने ये बीच में प्लेट डालने वाले केवड़े की स्टिचिंग का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो, देख लेना। और अगर चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। पेटी को और केवड़े कुछ इस तरह से हमें रख लेना है। रखने के बाद हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए, कैमरा बंद हो गया था, फ़ोन बंद हो गया था, इस वजह से मैं दूसरे साइड की पेटी लगाना स्टिचिंग करना दिखा रही हूँ आपको। पेटी को कुछ इस तरह से रखना है, ऊपर से हमें केवड़े को रख लेना है। और फोल्डिंग वाली आप कांचली कटिंग की है आपने, तो आप एक्स्ट्रा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही फोल्ड करिए, जिससे कि स्टिचिंग अच्छे से हो, फोल्डिंग में दिक्कत ना हो। केवड़े और पेटी को दोनों को नहीं खींचना है, हमें हल्के हाथों से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको पलट कर हमें फोल्डिंग कर लेनी है। 2 सिलाई में हमारा केवड़ा, फोल्डिंग वाला केवड़ा और पेटी स्टिच होकर तैयार हो जाएंगे। मैचिंग का सिटिल में आपको मैचिंग का धागा लेना है, और गिट्टी भी मैचिंग की। दोनों साइड का जो धागा है वो हमें मैचिंग का ही लेना है। कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो देखिए, हमारी ऊपर वाली जो सिलाई है फोल्डिंग भी हो जाएगी और ऊपर वाली सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी दोनों पेटियाँ जॉइंट होकर तैयार हो गई है। अब हमें टुक्की को लेना है, इसको सीधा रखना है, टुक्की को कुछ इस तरह से रखना है। देखिए, जो बीच में कट लगा हुआ है केवड़े में, वहीं से लगाना शुरू करना है। और हमें टुक्की को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाते हुए रखना है, क्योंकि ये फोल्डिंग वाली है तो आधा इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई लगा रहे हैं, जिससे फोल्ड करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारी टुक्की जॉइंट हो गई है। अब हम टुक्की को फोल्ड कर लेते हैं। और जो सिल्वर वो जैसा साटन का फैब्रिक या चिलबिला सा कपड़ा, कुछ भी बोल सकते हो, चिकना कपड़ा जो भी होता है, उसको फोल्ड करके ही स्टिच करना चाहिए। कॉटन, एक भी से कॉटन का ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला कपड़ा फिसलता है। अब हमें सीधा करके ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरह की फोल्डिंग करना दिखा रही हूँ। देखिए, इस टुक्की में इस तरह से दिखाई है मैंने, और केवड़े और पेटी में दूसरी तरीके से दिखाई थी। आप दोनों तरीके से, जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरह से आप फोल्ड कर सकते हो। तो दूसरी टुक्की को भी हमें कुछ इस तरह से ही जॉइंट कर लेना है, सिलाई लगाते हुए जाना है। खींचना नहीं है, टुक्की को जो गोलाई है उसको गोलाई का शेप देना है। खींचने से क्या होता है, अजीब सी सिलाई आती है उसकी। अब हमें इसकी फोल्डिंग कर लेना है। देखिए, एक टुक्की पे मैंने दूसरी फोल्डिंग वाली सिलाई दिखाई थी आपको, एक टुक्की पे दूसरी वाली, तो दोनों तरह की हमारी सिलाई फोल्ड हो गई है, सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमें जो फड़का बोलते हैं, खड़पा, उसको ले लेना है। कुछ इस तरह से हमें रखना है। देखिए, पहले हमें इस तरह से रख लेना है, पेटी की साइड से जॉइंट करते हुए जाना है, टुक्की की साइड छोड़ देना है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कुछ सिलाई दूरी से, मैं पूरी सिलाई लगाऊंगी। जिस तरह से मैं आपको बाजू जोड़ना दिखाऊंगी, तो मैं इसमें सिलाई नहीं छोड़ूंगी, पूरा एंड तक लगाऊंगी। जहाँ तक खड़ पाया वहाँ तक मैं सिलाई डालकर, सिलाई लगा के ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। देखिए, मैं इस तरह से लगाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। और अब दूसरा भी हमें सेम जॉइंट कर लिया है खड़पा मैंने। अब हमें जो बाजू है उसको लेना है, बाजू पे मगजी लगाना है, और दोनों साइड की बाजू देख लेना है। सीधी सीधी साइड हमें मगजी लगाना है, चौक का निशान लगा लेना है। अगर रात का समय है तो मैं सिलाई कर रही हूँ, बार बार परेशानी आती, ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने चौक से निशान लगा लिया। सीधी बाजू कौन सी साइड है, दोनों बाजू को साइड, एक बाजू को साइड में रख दिया, दूसरी में मैंने मगजी लगाना शुरू करा। गुणे को नाखून से अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है, जिससे कि गुणा अच्छे से फिनिशिंग से आए। और मैंने प्रेस कर रखी थी, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो मगजी पर, तो गुणा अच्छे से बैठ गया है। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना भी गुणा चौड़ा निकालना है उतना आप निकाल सकते हो, आपके मर्ज़ी के हिसाब से। तो देखिए, हमारी एक बाजू में मगजी लग के तैयार हो गई, दूसरी बाजू में मगजी लगा रहे हैं हम।
देखिए मगजी को हल्के हाथों से खींचना है बाजू पे, ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना है, हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है जिससे कि बाजू अच्छे से बैठे। दोनों काछली की बाजू में मगजी लग के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा मगजी को कट कर देना है, फोल्डिंग कर लेना है दोनों बाजू की। तो देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, एक ही सिलाई में फोल्डिंग भी हो रही है और ऊपर वाली सिलाई भी लग रही है, इसमें समय की बचत हो जाती है। इस प्रकार से मैं दोनों बाजू में फोल्डिंग करके तैयार कर ली है। जो मैंने खरा की कटिंग कर रखी थी, आपको खरा की कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। और भी कुछ भी कटिंग स्टिचिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। खरा की कुछ इस तरह से हमें रखना है। देखिए सीधी बाजू है मेरी और इस तरह से रख के खरा की को हमें जॉइंट कर लेना है। काफ़ी सरल से सरल तरीके लेके आती हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको स्टिचिंग करने में कोई समस्या ना हो। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों सिलाई साथ में करते हैं, उससे समय की बचत बहुत हो जाती है, समय कम लगता है। 4-5 तरीके से स्टिच की जाती है, फोल्डिंग भी काफ़ी तरीके से की जाती है। 3-4 तरीके हैं फोल्डिंग करने के, आप मर्ज़ी चाहे जैसे भी स्टिच कर सकते हो। शुरू में तो आप बिना फोल्डिंग वाली सीखना कांचली, इसके बाद आप फोल्डिंग वाली धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों खरा की जॉइंट होकर तैयार हो गई है। बाजू में जोड़ लिए हमने दोनों खरा की, और जो हमने कड़पा पेटी टुपकी केवड़ा वगैरह जॉइंट किए थे उनको इस तरह से रखना है। बाजू की जो खरा की है सीधा करके अब उल्टे साइड से रखना है। तो कुछ इस तरह से रखते हुए खरा की 1 इंच के खड़पे को 1 इंच छोड़कर लगाना है। देखिए 1 इंच खड़पे पे छोड़कर 1 इंच दूरी से खरा की जॉइंट करना है। देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको पास से, तो काफ़ी अच्छे से गला बैठेगा, खींचेगा भी नहीं। इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। मैं 3 तरीके से खरा की जॉइंट करती हूँ, तो 2 या 3 तरीके मैंने यूट्यूब पे वीडियो में डाल रखे हैं, मतलब यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं किस तरह से खरा की जॉइंट करते हैं वो भी। और हमें खरपा और बाजू को किसी को भी नहीं खींचना है, आराम से सिलाई लगाना है। खींचने से क्या सिलवटें पड़ती है और खिंचाव होता है बाजू के अंदर। एक बाजू जॉइंट हो गई, इसी सेम तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी बाजू और खराके को जॉइंट कर लिए गड़पे पे। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आप पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, फिर इसके बाद फिटिंग की डाल सकते हो। तो मैं फिटिंग की ही सिलाई डाल रही हूँ एक ही बार में। पहले आप चाहें तो कच्ची सिलाई लगा कर बाद में फिटिंग की सिलाई भी लगा सकते हो। तो हमें बाजू को भी नहीं खींचना, ना हमारी जो खराकी है वो भी नहीं खींचना है। देखिए बराबर किसी किसी का खड़पा या बाजू बढ़ती है, देखिए सेम फिक्स बराबर रही है। आप अगर अच्छे से स्टिच करोगे तो कुछ भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं पड़ेगी, जितना नाप बताया था उतना ही रहेगा जितने नाप से आप कटिंग करेंगे। तो हमें रिटर्न सिलाई लगा देनी है, डबल सिलाई कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से मेरी बाजू की स्टिच सिलाई रख के तैयार हो गई है। फिटिंग की दोनों बाजू पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है मैंने, और अब इसको सीधा करके अब हम मगजी लगाने वाले हैं। मगजी लगाने के लिए देखिए कुछ इस तरह से लेना है। आप चाहें तो खड़पे पे जो पीछे की साइड पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हो। मेरे पास एक्स्ट्रा मगजी है तो मैं ना मगजी ही लगाऊंगी। गले पर लगाने के बाद जो खड़पा वगैरह रहता है उस पर बहुत सारे लोग पट्टी लगा लेते हैं। जैसे आपके पास है मगजी ज़्यादा है तो मगजी लगा सकते हो, और पट्टी है फिर पट्टी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। गले पे मगजी ज़्यादा खास होती है और बाकी के तो आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हो। तो देखिए अब हमारी मगजी रख के तैयार हो गई यहाँ तक। यहाँ पे आएगा कॉर्नर, तो कॉर्नर कुछ इस तरह से एक उंगली को बीच में रखते हुए गुणे को गुणे से मिलाते हुए हमें रखना है और तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, चौक से भी निशान लगा सकते हो आप। कॉर्नर बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना फिनिशिंग से अच्छा से कॉर्नर बना है। अब इसको पलट कर हमें गले पे मगजी लगानी है। गले पे मगजी लगाते समय हमें हल्के हाथों से खींचना है मगजी को, जिससे कि हमारा गला अच्छे से बैठ पाए। गले पे मगजी हल्के हाथों से खींचते हुए ही लगानी है हमें।
कांचली को बिल्कुल नहीं खींचना है। और देखिए कुछ इस तरह से हमारा मगजी रख के तैयार हो गई। दूसरा कॉर्नर भी मैंने सेम उसी प्रकार से बनाया था, जैसे मैंने वो कॉर्नर बनाया था वैसा ही। अब हमें पट्टी लगानी है। पट्टी क्या लगानी है, पहले हमें फोल्डिंग कर लेनी है। फोल्डिंग करने के बाद हमें ऊपर की सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हम गला बनाने वाले हैं। देखिए इसमें ऊपर की सिलाई लग के तैयार हो गई है। जो घेबड़े के बीचों बीच जो हमने सिलाई लगाई थी, प्लेट डाली थी, वहाँ उसके बीचों बीच सेंटर में दोनों कॉर्नर को बराबर करते हुए हमें बीचों बीच सेंटर में सिलाई लगानी है। जो घेबड़े के ऊपर जो सिलाई लगती है उसके ऊपर आती है। तो ये कॉर्नर कुछ अलग तरीके से बनता है। उसमें हमें नीचे की ओर से ऊपर के कोने पे सिलाई ले जानी होती है। इसमें ऊपर की ओर से नीचे मगजी की साइड तक गुड़े पर जाकर उतार देना है सिलाई। इस तरीके से तिरछी मैं 3 कॉर्नर बनाऊंगी गले के लिए। आप चाहें तो ये बीच वाला एक ही कॉर्नर बना के रख सकते हो। तो मैं तीनों बनाने वाली हूँ। सेम इसी प्रकार से हमें ये तीनों कॉर्नर बनाना है। ऊपर एक साइड से सिलाई ज़्यादा लाना है और नीचे आके कम एकदम गुड़े पे लास्ट में नीचे सिलाई उतार देनी है। 2 कॉर्नर बन के तैयार हो गए। अब हमारा तीसरा कॉर्नर बनाने वाले हैं। तीसरा कॉर्नर भी बन के तैयार हो गया। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको कट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हमें पट्टी लगानी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने पट्टी कट करके रखी हुई थी, तो हमें पट्टी सीधी रखनी है और उसके ऊपर ही सीधी कांचली रख लेनी है। जैसे हम लहंगे की चीन लगाते हैं वैसे ही हमें ये वाली पट्टी लगानी होती है। आप चाहें तो खड़पे पे प्लेट डाल सकते हो। मैं खड़पे पे प्लेट नहीं डाल रही हूँ। मैं पेटी के अंदर ही 2 प्लेटें डालूँगी। दोनों पेटी में 2-2 प्लेटें डाल देनी है हमें, जिससे कांचली ऊपर नहीं चढ़ती, अच्छे से बैठती है। देखिए 2 प्लेट डाल के तैयार कर लिए मैंने। अब दूसरी पेटी में भी 2 प्लेट डाल दूँगी। इसी तरह सेम इसी तरीके से देखिए इस तरह से हमारी पट्टी लग के तैयार हो रही है। पट्टी लग चुकी है। इसको फोल्ड करना है। जो हमारी डोरी एक्स्ट्रा जो रहती है डोरी, उस पे से सिलाई लगाते हुए जाना होता है हमें। आप चाहें तो अलग से भी डोरी लगा सकते हो, पर मैं साथ में ही डोरी लगाती हूँ। और पट्टी को नहीं खींचना है हमें, हल्के हाथों से कांचली को जो नीचे कांचली को खींचते हुए पट्टी को लगाना है, जिससे कि हमारी कांचली के पट्टी के अंदर सिलवटें ना पड़े। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई। 2 डोरी मैंने बना के रख ली थी। अब उनको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी दोनों डोरियां लग के तैयार हो गई है। आपको ये मेरा कांचली स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।